इस खबर के प्रायोजक है राधा माधव वाटिका। शादी, पार्टी या हो कोई उत्सव तो याद करे राधा माधव वाटिका डिडवाना। पोल स्टार द स्कूल डिडवाना। पोल स्टार जहां सितारे तरासे जाते हैं। श्री निवासाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिडवाना। सरकार और राजस्थान सरकार इन और पर्यावरण मंत्रालय इन तीनों के सहयोग और एनओसी के आधार पर ही ये प्लांट इस क्षेत्र में आए हैं। एक साथ 6 प्लांट की स्वीकृति हुई थी, जिसमें 5 प्लांट, पहला छतरगढ़, दूसरा जसरासर, तीसरा सरदारशहर, चौथा भादरा और 5वां मंडरेला। ये प्रारंभिक जो स्वीकृति को प्लांट को मिली थी उस वक्त प्रदेश में गहलोत की सरकार थी, क्षेत्र के विधायक आप थे। बिल्कुल। क्या आपकी नजर में ये बिल्कुल जानकारी में नहीं था। अभी 3 खेजड़ियों की जो डिमांड थी उन्होंने 150 कम से 200 पौधे काट दिए। सरकार एक बार ये कह रही है कि पौधे लगाओ और इनको अनुमति दे रही है काटो। पे बोला गया है कि आम के पेड़ लगाएंगे, बगीचा लगाएंगे, ऐसे कह के जमीन खरीद ली। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, लोगों को पता चला, लोगों ने विरोध किया, मूड में भी खाए, काफी टाइम तक विरोध किया, तब वहां से भगा दिया। पूरी की पूरी जनप्रतिनिधि बैठी है, ये जो भी निर्णय करेंगे ना मैं इनके साथ हूँ, इनसे बाहर नहीं जाऊंगा। पौधे के बाद हमें पता लगा कि यहाँ कोई बड़ी कोई कंपनी है और यहाँ कोई बड़ा बिजली उत्पादक कोई यहाँ यंत्र लग रहा है। डिडोना कुचामन जिला के पंचायत समिति मोलासर के अधीनस्थ ग्राम कीचक में लगने जा रहे वीसीए कंपनी के बायोमास को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। 15 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लगने वाले इस संयंत्र को लेकर के संशय बरकरार है। एक तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि यह संयंत्र लगने के बाद क्षेत्र के अंदर प्रदूषण की जो स्थिति है वो भयानक हो जाएगी। वहीं कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि इसमें लगने वाली मशीनरी बिल्कुल नई तकनीक की है, जिसमें प्रदूषण 99% तक कम रहेगा। दूसरी तरफ पूर्व विधायक चेतन सिंह डूडी, पूर्व प्रधान जालाराम भाकर, राजेंद्र रेवाड़, किशन बिंचर, गणेश कुकड़ा, फारूक खान, लाला राम, देशराज सिंह, अजीत सिंह, जोगेंद्र बलारा जैसे लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह संयंत्र यहां किसी भी कीमत पर नहीं लगने दिया जाएगा। कंपनी से आए सुरक्षा अधिकारी सुधीर सिंह ने हमसे बात करते हुए कहा कि हम ग्रामीणों की इजाजत के बिना यहां किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करेंगे। कंपनी ने मुझे यहां नियुक्त किया था कि ग्रामीणों को विश्वास में लेकर के और इस काम को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जाए। कंपनी के एक अन्य अधिकारी ने हमसे बात करते हुए कहा कि यह संयंत्र लग जाने के बाद क्षेत्र की बिजली की जो समस्या है उसके समाधान के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीणों का आरोप है कि इतनी बड़ी कंपनी में जब लोग बाहर से लगेंगे तो यहां पर आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी खतरा है। साथ ही इस संयंत्र के लग जाने से हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इससे निकलने वाली गैसें और उत्सर्जन जो है वो मानव जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा करेगी। राजस्थान टाइम्स की टीम ने मौके पर जाकर के इस पूरे प्रकरण पर दोनों पक्षों से बात की है। आप भी सुनिए कि कंपनी के लोगों ने किस तरीके से अपना पक्ष रखा है और विरोध में खड़े लोगों ने किस तरीके से अपनी बात रखी है। डिडोना कुचामन जिले के छापरी और कीचक के बीच एक सोलर प्लांट लगने की तैयारी में है। सोलर प्लांट अभी जो है उसका फाउंडेशन पीरियड भी जो है वह मुश्किल चालू नहीं है। उससे पहले ही विरोध की जो लपटें हैं वो क्षेत्र के अंदर चारों ओर फैल गई है। बड़ी छापरी, छोटी छापरी, कीचक और मोलासर तक के जो लोग हैं इस प्लांट को लेकर के एक आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। सच क्या है ये तो अभी धरातल पर नहीं है, लेकिन उससे पहले कंपनी से जुड़े हुए लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम जहां खड़े हैं इसी जगह ये प्लांट लगना है। पहले एक पक्ष का सच हम जान करके आपको बताएंगे कि ये प्लांट क्या है और किस तरीके से लगेगा और किस तरीके से ये जो है
भविष्य में आम जन के हितार्थ काम करेगा। इससे कितने नुकसान हैं और कितने इससे फ़ायदे हैं, तो हम जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ में कंपनी के एग्जीक्यूटिव जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चैनल पे आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और चूंकि आप मारवाड़ के अतिथि हैं, मेहमान हैं, बाहर प्रदेश से हैं, तो मारवाड़ी होने के नाते भी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, आपका प्लांट जो है अभी फाउंडेशन स्तर पर है। इसका जो फाउंडेशन है अभी कुछ भी नहीं है, एक खाली जो ज़मीन का टुकड़ा है वो हमें नज़र आ रहा है। उससे पहले ही करीब इस क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के एरिए के जो लोग हैं वो एक आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद में किचक के भैरू जी का जो मंदिर है उसमें एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है इस प्लांट को लेकर के। तो आप हमें इस प्लांट को लेकर के क्या बताइए कि कंपनी इस प्लांट को किस तरीके से जनहितार्थ काम करेगी? जी देखिए, ये प्लांट जो बन रहा है ये 15 मेगावाट का एक बायोमास का प्लांट बन रहा है, ठीक है। और पूरा ही हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम ये प्लांट लगा रहे हैं, इस ज़िले का ही उत्थान, लोगों का उत्थान करने के लिए ही प्लांट लगाया जा रहा है। क्योंकि ये है एक बायोमास का प्लांट। बायोमास बोले तो किसानों की जो पराली होती है उससे हम यहाँ पे बिजली उत्पादन करेंगे, और उत्पादन करने के बाद यहीं पे ही पास के ग्रिड में दे दी जाएगी, जिससे कि आसपास के सभी गाँवों में एक तो बिजली की आपूर्ति होगी, और दूसरा कि जो किसानों को है अच्छे दाम मिलेंगे उनकी फसल के, जो भी उनका बायोमास रेजिड्यू होता है उसके अच्छे दाम मिलते हैं। और तीसरा, जैसे कि आप जानती हैं, कहीं भी इंडस्ट्री जाएगी तो नौकरियां तो होती ही हैं, स्वाभाविक सी चीज़ है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स तो यहाँ पे लोगों को लगेंगी, तो उससे भी लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। सर, पोल्यूशन को लेकर के खास तौर से जो लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हुआ है, या मान लो इसकी जो स्थिति स्पष्ट नहीं है अभी तक। देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम किससे करने वाले हैं, बिजली उत्पादन पराली से करने वाले हैं, कि जो किसानों का रेजिड्यू होता है। अभी किसान क्या करता है, जलाता है उसको, राइट। जो हम बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो गया, जो सर्दियों में हमेशा ही हम देखते हैं, ठीक है। उससे तो हम तो बहुत ही कंट्रोल्ड वे से, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, नॉर्वे की टेक्नोलॉजी से हम जो ये बॉयलर लगेगा, जो हमारा इक्विपमेंट आ रहा है मेन, वो नॉर्वे की टेक्नोलॉजी से आ रहा है। तो वो हमारा जो प्रदूषण लेवल होगा वो बहुत, मतलब उससे 99% कम होगा जो अभी नॉर्मली होता है। तो 99% के आसपास हम जो है प्रदूषण को बचाएंगे। तो ऐसा वो एक थोड़ा सा भ्रम है लोगों में हो जाता है, पर वो नहीं है, क्योंकि हम फ़ॉरेन की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, सब फ़ॉरेन के रहेंगे यहाँ पे, तो उस लेवल से हम लेके आ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये हमारे पहले प्लांट है, हमारे और भी प्लांट चल रहे हैं। तो वो सबूत हैं, वो भी चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे भी हमारे प्लांट्स हैं, लोगों का वही उतार हो रहा है, जाके लोगों की जीवन में बहुत फ़र्क आया है। तो जहाँ भी प्लांट आए हैं तो वो तो खैर होता ही है। तो आई गेस ये थोड़ा सा एक लोगों में भ्रम है, जो इसको हम कोशिश कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। हम भी बात कर रहे हैं लोगों से, ऐसा नहीं है कि हम भी वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल, कि भैया कि उनको भी हम समझाएं कि ऐसा कोई नहीं है कि भैया इससे कोई पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन एक ही चीज़ होना है, जो पराली चलनी है वो भी बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में चलनी है। और चूँकि टेक्नोलॉजी नॉर्वे की है, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई पोल्यूशन होने। नहीं, अक्सर देखा जाता है ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो उत्पादन क्षमताएं होती है उसमें दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसमें केवल पराली जो है यूथ बेस्ड हमारा जो है वो पराली रहेगा जी, लेकिन जो लोगों में भ्रम है कि इसके अंदर तमाम तरीके की जो अदर प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। अगेन ना, जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि आप सोचो कि मैंने पराली के लिए लिया और मैं कुछ और जला लूँगा, नहीं चलता। बॉयलर ऐसे चलते नहीं है, टेक्नोलॉजी ऐसी होती नहीं है। जिसके लिए डिज़ाइन की जाती है ना, वो भी एक स्पेसिफिक पराली, ये नहीं है कि मैं दुनिया भर की पराली चलेंगे, नहीं। जो इस रीजन में बनता है हम उसी रीजन के हिसाब से टारगेट करते हैं कि इसमें मोस्टली सरसों ही चलेगी, ठीक है। सरसों के हिसाब से ही ये डिज़ाइंड है, क्योंकि वो राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है, तो हम उस हिसाब से लेके आए। पर पराली जो बोल रहे हैं हम वर्ड, तो वो उस हिसाब से होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी जला लो, नहीं चलते हैं। फिर भी पोल्यूशन की स्थिति क्या मानी जाए, किस तरीके का पोल्यूशन हमने आपको जैसे बता ही दिया है कि अभी जो किसान करते हैं उससे तो 99% कम हो जाएगा पोल्यूशन जो की प्रॉब्लम जो भी है। और अगेन चूँकि टेक्नोलॉजी बाहर की है एंड वी हैव द प्रूफ, हमारे ऑलरेडी प्लांट्स चल रहे हैं, तो कोई वहाँ पे हमको कोई भी किसी भी मतलब ये लोकल एजिटेशन का सामना नहीं करना पड़ रहा कि उनको वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। अगेन ये फॉरेन की टेक्नोलॉजी है और दीज प्लांट्स विल बी कंट्रोल मॉनिटर्ड बाय देम आल्सो, फॉरेनर्स आल्सो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम बात करते हैं ना कि भैया जैसे आपने अभी बोला कि कुछ और जला लेंगे, पर ऐसा नहीं है। तो मॉनिटरिंग वगैरह भी सब बाहर के लोगों से रहती है।
तो वो इस मामले में वी आर क्वाइट स्ट्रिक्ट, और अगेन परमिशन ऐसे मिलती नहीं, और वी आर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रिक्ट, तो पोल्यूशन नहीं होगा। मतलब वो थोड़ा सा भ्रम है, कर देंगे हम दूर। मानवीय दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो अपन अक्सर देखते हैं कि जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज लगी हैं या बड़े प्लांट्स जो लगे हुए हैं, पोल्यूशन सबसे बड़ा जो है उनका मुद्दा रहता है। चाहे नदियों के किनारे लगे हैं, चाहे जो है नहरों के किनारे लगे हैं। आप गंगानगर पंजाब से लेके हनुमानगढ़ तक का अपन देखते हैं, तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है। और बड़ा मुद्दा होने के साथ साथ में जो है इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो धरातल पर नज़र भी आते हैं। तो अभी ये बोला ना, नदियों का मुद्दा है, तो पानी जो लगने वाला है, हम पानी इसमें लेके आने वाले हैं। आपके एसटीपी का में भी, आपके कुचामन के एसटीपी का पानी आएगा, हम यहाँ का पानी नहीं लेने वाले हैं। जो वो भी एक तरह से मतलब सर्विस ही दे रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ी मतलब एक टेंशन होती है नगर पालिकाओं की कि वो इतने वेस्ट वाटर का करें क्या, राइट। क्योंकि एसटीपी का जो सीवेज का पानी होता है, जो उनका ट्रीटेड वाटर होता है, तो उनका लेके आएंगे हम और उनका यूज़ करेंगे। तो हाँ, मैं भी डीडवाना का लेके आएंगे वो हम, तो मतलब वो पानी भी वही यूज़ करेंगे, एसटीपी का यूज़ करेंगे। तो ये भी नहीं है कि हम यहाँ का पानी यूज़ करने वाले। तो उसमें भी एक हमारे समाज को हेल्प मिलेगी कि वो एसटीपी का वाटर, क्योंकि हमने जो सिटी काउंसिल्स वगैरह से बात की कि आज की डेट में उनका भी एक बहुत बड़ा हेडेक होता है कि यार ये पानी, क्योंकि सिटी काउंसिल्स जो है पानी तो ट्रीट कर रही हैं, पर पानी का करे क्या, निकासी क्या करें उनके लिए ये ट्रीटेड वाटर की। तो उसमें भी एक हम बहुत बड़ी इनको हेल्प करेंगे कि भैया विल बी टेकिंग इन दैट वाटर, और हम उस पानी से जो है आपकी स्टीम जनरेट करके आपको बिजली उत्पादन करेंगे। ये प्रोजेक्ट आपका कब तक पूरा होने की संभावना है, क्या है? देखिए, सब कुछ ठीक रहा तो हाँ, साल भर में मान के चलिए आप। कितनी क्षमता का ये प्रोजेक्ट रहेगा? इससे कितनी क्षमता का रहेगा? अराउंड 15 मेगावाट के आसपास का प्रोजेक्ट है। 15 मेगावाट के जी 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 लगभग जी उत्पादन क्षमता इसकी जी रहेगी। जी। इसके अंदर मैन पावर तो कितनी लगती है इसके अंदर? मैन पावर लगेगी करीब 100-150 के आसपास। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है हम जनरेट करेंगे अगेन, ठीक है। और इनडायरेक्ट तो फिर आपको पता ही है, जब एक कंपनी आती है तो काफ़ी होती हैं। सर, आपका गुड नेम? रोहित उपल। आप अपनी पोस्ट भी बताएं। आई एम जीवेल सिविल से, GM सिविल हेयर, और कंपनी का नाम है सेल इंडस्ट्रीज। जैसा कि आपने देखा कि कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, अधिकारी हैं, इन्होंने अपना पक्ष जो है सकारात्मक तरीके से हमारे समक्ष रखा है। हम कोशिश करेंगे कि आमजन से भी बात करके इस पूरे प्रकरण का जो दूसरा पहलू है वो भी आपके सामने रखें। डीडवाना कुचामन जिले का ये छापरी ग्राम पंचायत का कीचक ग्राम में स्थित बेरूजी का मंदिर है, जहां पर इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों से भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। मामला जो है छापरी और कीचक ग्राम के बीच में इस बेरूजी के मंदिर से सट करके लगने वाले एक बायो प्लांट का है, जिससे प्रदूषण को लेकर के ये लोग एक तरीके की जागृति, एक तरीके का जो इनका विरोध है वो यहाँ आज ये एक मीटिंग, एक आयोजन, एक बैठक करके और तय कर रहे हैं। और इस मीटिंग का स्वरूप इस दृष्टि से निर्धारित किया जा सकता है कि इस मीटिंग के अंदर पूर्व विधायक चेतन सिंह डूडी, मोलासर के पूर्व प्रधान जालाराम जी भाकर और आसपास की दर्जनों ग्राम पंचायतों के सरपंच, डीडवाना नगर परिषद के पार्षद, टीचर्स, मीडिया से जुड़े हुए लोग और गणमान्य नागरिक बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पूरा क्या मामला है और इससे किस तरीके की मतलब जो है वो नुकसान होने वाला है, जिस तरीके की इन्होंने पोस्टर लगाए, विनाशकारी प्लांट हटाओ, जीवन बचाओ, तो इस पर पूरी जानकारी जानने के लिए जो इस बैठक के आयोजक के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं राजेंद्र जी रेवाड़, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और अपना पक्ष रखें कि किस तरीके का ये जो प्लांट है वो बनने जा रहा है और इससे किस तरीके का जो नुकसान है वो होने वाला है। राजेंद्र रिवाड़, सबसे पहले तो राजस्थान टाइम्स पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या है पूरा प्रकरण, विस्तारित रूप से आप हमें बताइए, इससे किस तरीके के नुकसान और क्या है आगे की आपकी प्लानिंग? ये सर एक विषय पावर प्रोजेक्ट के नाम से कंपनी है जो पहले धोध में एक प्लांट लगा रही थी बायोमास से बिजली बनाने का। वहाँ लोगों ने विरोध किया। पहले वहाँ पे बोला गया कि आम के पेड़ लगाएंगे, बगीचा लगाएंगे, ऐसे कह के ज़मीन खरीद ली। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, लोगों को पता चला, लोगों ने विरोध
विरोध किया, मुग्ध में भी खाए, काफ़ी टाइम तक विरोध किया, तब वहाँ से भगा दिया। फिर यहाँ पे मोलासर एरिया में एक आदमी ने इनको पकड़ा कि हम हमारे एरिया में लगवा देंगे, हमारी पूरी गारंटी है। उन्होंने उनको ज़मीन प्रोवाइड करवा दी यहाँ पे, और ज़मीन करवाने के बाद में यहाँ पे काम शुरू हुआ। तो पिछले काफ़ी टाइम से हम इसका विरोध कर रहे हैं। बीच में ये थोड़ा ढीला पड़ गया मामला गर्मी की वजह से, और ये भी अपना काम प्रोसेस कर रहे थे, हमें पता नहीं चला। अब यहाँ पे अगर ये प्लांट लगता है तो पहली बात तो यहाँ पानी नहीं है, इनको पानी से ही बिजली बनानी है पूरी, तो पूरा का पूरा नुकसान पूरे एरिया को है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि इस एरिया में काफ़ी फसलें होती है, हमें चारा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, पराली से हम बनाएंगे। तो इस एरिया में कहीं भी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी सूखे हुए कई साल बीत गए। और यहाँ पे अगर ये थोड़ा बहुत कहीं पे होता है तो वो पशुओं को खिलाने जितना होता है वो नहीं होता, और कल को वो भी ये खरीदने लग गए तो लोगों को पशुओं को खिलाने की भी मजबूरी देखनी पड़ेगी, उनको भी हरियाणा पंजाब से मंगाना पड़ेगा। यहाँ सस्ते के चक्कर में इन्होंने ज़मीन ले लिया। पानी की इनकी समस्या रहेगी, ये बोल रहे हैं हम सीवरेज से डीडवाना से मंगा लेंगे पानी और कहीं से मंगा लेंगे। तो इनके 15 मेगावाट का जो प्लांट है इसमें उस पानी से कोई आपूर्ति नहीं होनी है। यहीं पे ट्यूबवेलें खुदेगी, आसपास के पीने के पानी की समस्या पहले से है और ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा प्लांट से प्रदूषण बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि नीचे कचरा जलेगा, ऊपर जो पानी है वो चलेगा, उसमें से स्ट्रीम निकलेगी, उसमें से ये भाप से अपनी बिजली बनेगी। तो ये जो है कचरा, इससे फिर बॉयलर में से ये निकलेगा। हालांकि ये कहते हैं हमने मानक तय कर रखे, तो मानक तो पूरे इंडिया में हर कंपनी में है, लेकिन हर जगह प्रदूषण है। अब ये अगर इनको लगाना है तो वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, तो उस एरिया में खाली जगह हो तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पास में लाखों की आबादी है। ये जो प्लांट है ये 20 किलोमीटर कम से कम एरिया में दूषित करेगा, बहुत सारी गैसें इसमें से निकलेगी। इसके अलावा यहाँ पे 500-700 जो लेबर रहेगी, उससे आसपास का जो लोग है ये सारी की सारी बाहर की लेबर रहेगी, स्किल्ड लेबर रहेगी पूरी की पूरी। यहाँ से 10-20 को ले भी लेंगे तो उससे लाखों लोगों को फायदा नहीं होने वाला है। लेबर से भी लोगों को इधर चोरी चकारी का डर रहेगा, गंदगी फैलाने का डर रहेगा, और भी काफ़ी बहन बेटियाँ असुरक्षित होगी, क्योंकि बाहर की लेबर रहेगी। यहाँ किस हिसाब से बिहेव करे, चारों तरफ बसेगी, एक जगह इतनी लेबर रह नहीं सकती। स्किल्ड लेबर अपने पास यहाँ पे है नहीं कि इनको अपन दे सकें। वो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन इसमें नुकसान ही है, नुकसान है, फ़ायदा इसमें कुछ भी नहीं है। ये प्लांट यहाँ जब लगाया जा रहा था तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ये कहकर यहाँ पर ज़मीन खरीदी, लोगों को गुमराह किया। दौद में भी आम का बगीचा लगाने को लेकर गुमराह किया कि आम का बगीचा लगेगा, यहाँ सोलर प्लांट के नाम पर यहाँ पर ज़मीन खरीद ली। अब ये बायोमास का लगा रहे हैं। ये इन्होंने पहले बोला कि आप जाके प्लांट देखो जहाँ लगा हुआ है, तो दौद वाले गए थे, प्लांट देख के आए थे, बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं खुद देख के आया, बहुत ज़्यादा परेशान है आसपास के लोग। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो लगाएंगे सिस्टम उसमें परेशानी नहीं होगी। जब पूरी इंडिया में परेशानी है तो यहाँ छापरी जो सरहद पे ये लग रहा है प्लांट, इसमें भी परेशानी होनी है। तो आज ये मीटिंग इस मकसद से रखी गई कि हम प्लांट का विरोध करें और प्लांट को यहाँ से भगाएं। आगामी क्या रहेगी रूपरेखा आपकी, किस तरीके का? हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। यहाँ पर प्लांट में 3 खेजड़ी की परमिशन लेके लगभग 150 खेजड़ी के वृक्ष काटे गए थे, हरे वृक्ष। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, तहसीलदार जी को भी बोला चारों तरफ, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक लग रहा है प्रशासन पूरा दबाव में काम कर रहा, नहीं तो 150 खेजड़ी के वृक्ष अपने राज्य वृक्ष है राजस्थान का, वो काट देना, बड़ी बड़ी हर एक वृक्ष काट देना और कोई भी कार्रवाई नहीं होना। हम प्रशासनिक तौर पर पहले देखेंगे, और प्रशासनिक तौर पर नहीं होंगे तो धरातल पर हम धरना देके बैठेंगे। प्लांट को यहाँ किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हम नहीं लगने देंगे। जमीन के एक एग्रीमेंट को लेकर के भी कुछ चीजें जो है वो वायरल है, क्या है? जमीन का जो एग्रीमेंट हुआ था शुरू में, यहाँ के एक निजी आदमी ने अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने नाम करवाई थी जमीन, और अपने नाम करवा के फिर कंपनी को बेच दी, और उसमें एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि सोलर प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा। तो लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, भाई सब पक्ष में इसमें तो ठीक है डेवलपमेंट होगा, लेकिन बायोमास में तो पूरा नुकसान ही नुकसान है। आप राजेंद्र जी रेवाड़ हैं जिस पूरे मामले को देख रहे हैं। हमारे पक्ष में पूर्व विधायक श्री चेतन सिंह जी डूडी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आप समर्थन के तौर पे पूर्व में भी आए हैं और आज भी आप मौजूद हैं, तो इस लड़ाई के अंदर आपका क्या किरदार रहेगा? और सरकारी स्तर पे चूँकि आप 5 साल और 10 साल आपके पिताजी, लगभग 20 साल से आप इस क्षेत्र के जो हैं वो विधायक रहे हैं, तो किस तरीके की इनको मतलब जो है सरकारी फायदा आप उपलब्ध करवाएंगे? चेतन सिंह जी। हेलो। हाँ, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक बात सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने की है तो राज भाजपा का है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारा काम ये रहता है कि जब भी लोगों पे कोई ऐसी मुसीबत हो या लोगों की कोई जायज़ मांग हो तो उसको उठाएं, सरकार के समक्ष रखें, और गलत कुछ हो रहा है तो उसका विरोध करें। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए यहाँ पहले भी आया, आज भी हूँ, और मेरा ये मानना है कि ये जो प्लांट लग रहा है ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ भारी खिलवाड़ है।
कुछ लोगों ने हो सकता है अपने छोटे लालच के चक्कर में इसकी कोई अनुमतियां दे दी नहीं दी, मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि ये लोगों के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं गलत प्रभावित करेगा आने वाले वक्त में। तो पूरे के पूरे क्षेत्र के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं स्वयं इस विरोध में हूँ। और अगर बातचीत के जरिए, जैसा अभी मेरी यहाँ कंपनी के कोई नुमाइंदे उनसे बात हुई है, बातचीत के जरिए ये बात मान लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम इसको बड़ा भारी आंदोलन का रूप देने वाले हैं। मेरी पहले भी कलेक्टर साहब से भी एक बार बात हुई थी, तो हम इसको बड़ा भारी आंदोलन का रूप देंगे। ये तय है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ये प्लांट्स लोगों के स्वास्थ्य के साथ गलत रूप से प्रभावित करेगा, हम इसको नहीं लगने देंगे। इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भाजपाइयों के नाम जो है उभर करके सामने आ रहे हैं इसके समर्थन में। देखिए, भाजपाई या कांग्रेसी, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति इसमें सहायता करता है लगवाने में, वो दोषी है। मैंने यहाँ नाम भी लिया अभी किसी का कि मेरे पास ये जानकारी आई है, तो हम सब सामूहिक रूप से, मेरा कहना है कि जो भी दोषी हो उसको सामूहिक रूप से चिन्हित किया जाए और उसको ये बोला जाए कि आपने गलत काम किया है, आप इस गलत काम में इनके साथी संगी बने हो, तो आप भी उतने ही दोषी हो जितने ये कंपनी के लोग हैं। सर, प्रारंभिक जो स्वीकृति को प्लांट को मिली थी उस वक्त प्रदेश में गहलोत की सरकार थी, इस क्षेत्र के विधायक आप थे। बिल्कुल। क्या आपकी नजर में ये बिल्कुल जानकारी में ही नहीं था। जब जैसे जानकारी में आया, जानकारी में आते ही हम लोग विरोध में आ गए। और मुझे ये लगता है कि आप जो स्वीकृति की बात कर रहे हैं, ये जमीनें अभी पिछले 4 या 5 महीने के अंदर खरीदी गई है। स्वीकृति का जैसे ही जमीन खरीदी गई, लोगों को जानकारी आई और उन्होंने गलत भी काम किए हैं। 3 खेजड़ियां, जैसा अभी किशन जी बता रहे थे, 3 खेजड़ियां काटने की अनुमति ली, 150 खेजड़ियां काट दी। ये इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो प्रशासन ने अभी तक नहीं किया है। लोग विरोध कर रहे हैं तो लोगों को धमकाया जाता है कि आप लोग इनका विरोध करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। पुलिस की गाड़ी आगे आती है इनका सामान डलवाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन प्रशासन जो है, शासन जो है, वो इनकी मदद कर रहा है और हम इसके खिलाफ हैं। हम इसको कतई यहाँ नहीं लगाने देंगे, ये बात तय है। आप पूर्व विधायक चेतन सिंह डूडी है। इस प्रकरण में छापरी क्षेत्र से हमारे पावटा जो सरपंच है अजीत सिंह जी, वो भी मौजूद है। अजीत सिंह जी से भी हम जानना चाहेंगे कि ये करीब 8 महीने से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये पूरा इसका प्रोसेस चल रहा है। इस 8 महीने में किस तरीके की आपकी रूपरेखा रही और किस तरीके का विरोध आपने प्रशासनिक स्तर पर दर्ज करवाया? अब चूंकि एक आप जनप्रतिनिधि है और आपकी पंचायत के अधीन ये मामला आता है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? ये जो प्लांट लग रहा है वो काफ़ी 6 महीने से ये चर्चा चल रही है कि लग रहा है इससे नुकसान होगा और होगा। ये जो ग्राम पंचायत मेरी बेटी है, पूरी की पूरी जनप्रतिनिधि बेटी है, ये जो भी निर्णय करेंगे ना, मैं इनके साथ हूँ, इनसे बाहर नहीं जाऊँगा। जो भी ग्राम पंचायत के हित में जो कार्य होगा वो मैं करूँगा। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं अजीत सिंह जी, आपने बता दिया कि ग्राम पंचायत का जो निर्णय रहेगा वही इनका निर्णय। हमारे साथ पूर्व प्रधान मोलासर पंचायत समिति के जालाराम जी भाकर भी इस बैठक में, इस विरोध बैठक में मौजूद है। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पूरे प्रकरण पर। अभी सभी लोगों ने बताया, सबका मकसद एक ही है कि जो ये जहरीली गैस छोड़ने वाला जो प्लांट लग रहा है वो यहाँ नहीं लगना चाहिए। और यहाँ की जो जनता का जो रोष है वो रोष सब में है। और हम सबका एक ही मकसद है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेसी हो, सबका एक ही मकसद है कि यहाँ प्लांट नहीं लगना चाहिए। और इसके लिए आज ये जो लड़ाई की जो पहला दिन है वो यहीं से आज रूपरेखा बनेगी। और ठीक है, वो छोटे रूप में वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी तो भी हम वो लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आप प्रधान रहे हैं मोलासर पंचायत समिति के और ये पंचायत समिति के अधीनस्थ मामला है, तो इसकी पूर्व की जो इसका प्रारंभिक काल था उस दौरान किसी प्रकार की कोई सूचना आपको? नहीं, पहले कोई सूचना नहीं थी। आज से 2-3 महीने पहले जब भी ये ज़मीन का सौदा हुआ, उस सौदे के बाद हमें पता लगा कि यहाँ कोई बड़ी कोई कंपनी है और यहाँ कोई बड़ा बिजली उत्पादक कोई यहाँ यंत्र लग रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे पता लगा कि इसका क्या प्रभाव है, क्या कुप्रभाव है, तो इसके बाद ही हमने वो सारे तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप जालाराम जी भाकर हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे भी हम जो है इनका पक्ष जानेंगे। जी, चैनल पे आपका सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद साहब। मेरा नाम जगदीश है, प्रधान प्रतिनिधि। जी, क्या है पूरा प्रकरण और किस तरीके का जो ये विरोध का जो स्वरूप जो खड़ा हुआ है, इसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? प्रकरण तो आपको सभी ने बता दिया है कि ये जो स्वास्थ्य के लिए सब हानिकारक है। ये प्रकरण
सभी पहले भी खूड़ के अंदर लगाया था, वहाँ के लोगों ने वहाँ से इसको लात मार के फेंका दिया और यहाँ जो आके खड़े, अभी 3 खेजड़ियों की जो डिमांड थी उन्होंने 150 कम से 200 पौधे काट दिए। सरकार एक बार ये कह रही है कि पौधे लगाओ और इनको अनुमति दे रही है काटो। ये बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हम जिस अभी बार बैठे हैं ये हमारे लिए बहुत सही है स्वास्थ्य, और अगर ये प्लांट लग गया तो आस पड़ोस के जो गांव है उनके लिए बहुत नुकसान है। जो आगामी पीढ़ी में जो बच्चे पैदा होंगे उसके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कई रोग पैदा होंगे। पंचायत समिति आप संभाल रहे हैं, पंचायत समिति आपके अधीनस्थ है और आप जैसे कि खुद बता रहे हैं कि इन्होंने 3 की परमिशन लेकर के 150 से ज़्यादा खेजड़ियाँ काट दी है, तो क्या आपकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई कंपनी पर? और अगर ये प्लांट लग गया तो आस पड़ोस के जो गांव है उनके लिए बहुत नुकसान है। जो आगामी पीढ़ी में जो बच्चे पैदा होंगे उसके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कई रोग पैदा होंगे। पंचायत समिति आप संभाल रहे हैं, पंचायत समिति आपके अधीनस्थ है और आप जैसे कि खुद बता रहे हैं कि इन्होंने 3 की परमिशन लेकर के 150 से ज़्यादा खेजड़ियाँ काट दी है, तो क्या आपकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई कंपनी पर? हमारी तरफ से तो हमने कलेक्टर साहब को नोटिस भी दिया था कि ये भाई तो प्रशासन ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया अभी तक। क्या रहेगा अब अगला कदम, क्या रहेगा? अगला कदम तो जो गांव के जो यहाँ की पंचायतें हैं जो टच में है वो सभी इनका विरोध करेंगे। अगर सही ढंग से कंपनी वाले यहाँ से चले जाएंगे तो बढ़िया, नहीं तो गांव वाले अपने लात मार के उनको भगा देंगे। फिर इस प्लांट से जुड़े हुए सुदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बैठक में आप यहाँ बेरुजे के मंदिर पहुँचे हैं और इनके पूर्व विधायक और जो प्रतिनिधि अन्य थे इनके बीच में एक वार्ता हुई है। किस तरीके की वार्ता हुई है, क्या आश्वासन इन्होंने दिया है और इनको क्या जवाब मिला, उस पर हम इनका जो रुख है वो स्पष्ट करना चाहेंगे। सर, पूर्व विधायक से आपकी बातचीत हुई है, चेतन सिंह जी डूडी से आप मीटिंग में यहाँ मौजूद रहे हैं, किस तरीके की वार्ता हुई है और अब अगला कदम क्या रहेगा? मैं सुदीप सिंह, इस कंपनी में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त हूँ अभी, और पिछले 2.5-3 महीने से इस एरिया में इस प्लांट के लिए सक्रिय हूँ। और इसी 2 महीने पहले 12 तारीख को इसी प्लांट में इसी जगह एक मीटिंग हुई थी जिसमें यहाँ के सभी प्रतिनिधियों ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने ये स्वीकार किया था कि इस प्लांट के लाभ और हानि दोनों देखने के लिए ये पंजाब के हमारे जो प्लांट जो टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आ रहे हैं उनको देखने जाएंगे। मैंने उसके लिए गांव की सहमति के लिए प्रयास किए लगातार 3 बार, और करीब 2 महीने तक प्रयास करने के बाद मैं विफल रहा। इसमें एक ही बात है कि हम किसी भी सूरत में प्लांट लगने नहीं देंगे। आपके माध्यम से मैं विचार अपने सिर्फ ये रखना चाह रहा हूँ कि ये प्लांट भारत सरकार और राजस्थान सरकार इन और पर्यावरण मंत्रालय इन तीनों के सहयोग और एनओसी के आधार पर ही ये प्लांट इस क्षेत्र में आए हैं। एक साथ 6 प्लांट की स्वीकृति हुई थी जिसमें 5 प्लांट, पहला छतरगढ़, दूसरा जसरासर, तीसरा सरदारशहर, चौथा भादरा और 5वां मंडरेला, ये निर्माणाधीन है और यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए टेस्टिंग वाला फेज अभी चालू है। अगले 1 महीने में ये प्लांट शुरू हो जाएंगे और ये छठा प्लांट है जिसके लिए हमने ये आश्वासन दिया था गांव वालों को कि आपकी बिना सहमति के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब मैं फुल उसमें अथॉरिटी में था तब ये प्रस्ताव थे, और जिस दिन गांव वालों ने मना किया कि हम किसी भी सूरत में आपके ना तो प्लांट देखेंगे ना आपसे सहमत हैं, उस दिन के बाद से मुझे इस कंपनी ने उस अथॉरिटी से यहाँ से हटा दिया और फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा अधिकारी तैनात हूँ। जो भी गांव के लोगों की बात है, चेतन डूडी जी ने मुझे बताया है, वो प्रस्ताव मैं अपने मैनेजमेंट के सामने रखूँगा और जैसा निर्णय आता है, जैसा कि मुझे कमेटी के प्रतिनिधि हैं अजीत सिंह जी, यहाँ के सरपंच साहब, उनके बेटे हैं, मैं उनको सूचित करूंगा और आगे गांव वाले जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप सुधीर सिंह जी हैं, कंपनी में आप सुरक्षा अधिकारी हैं। आपने अभी इस मीटिंग के बाद जो इस बैठक के जो आयोजक हैं, इन्होंने जो 10 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया है, उसके आधार पे आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ जो बातें हुई है वो अपने मैनेजमेंट को बता करके और सकारात्मक रूप से क्या किया जा सकता है उस पहल पर हम काम करेंगे।